गवर्नमेंट एम्प्लॉयज अर्बन कोऑपरेटिव थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड पिछले 58 वर्षों से अपने सदस्यों को, जो ज्यादातर सरकारी कर्मचारी है, की निरंतर सेवा कर रही है। सोसाइटी अपने सदस्यों को न केवल लोन की सुविधा प्रदान करती है, बल्कि सोसाइटी द्वारा चलाई जा रही विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं भी अपने सदस्यों को दी जा रही हैं। उन्हीं में से एक कल्याणकारी योजना के अंतर्गत सोसाइटी अपने सदस्यों के लिए अफोर्डेबल फ्लैट्स के लिए आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। जैसा कि अधिकतर सदस्य सरकारी मकानों में रहते हैं जो रिटायरमेंट के बाद खाली करा लिए जाते हैं, जिसके कारण रिटायरमेंट के बाद सरकारी कर्मचारी को रहने की समस्या का सामना करना पड़ता है। तब इस समस्या का निष्कर्ष निकालते हुए सोसाइटी ने अपने सदस्यों के लिए अफोर्डेबल फ्लैट की स्कीम निकाली और उनकी जरूरत को देखते हुए सोसाइटी ने वर्ष 2010 में एनसीआर में प्रतिष्ठित बिल्डर्स द्वारा निर्माणाधीन फ्लैट्स के लिए संपर्क करना शुरू किया। तब उस समय का नामी ग्रामी बिल्डर अंसल एपीआई से सोसाइटी ने संपर्क किया, जो कुंडली सोनीपत में ग्रीन एस्केप नामक प्रोजेक्ट में अफोर्डेबल फ्लैट्स बना रहे थे। सोसाइटी ने अपने सदस्यों को निर्माणाधीन फ्लैट्स की विजिट कराई और सदस्यों की सहमति से 80 फ्लैट्स वर्ष 2011 में बुक करा दिए गए। तब अंसल एपीआई ने 42 महीनों में फ्लैट्स का कब्जा देने का आश्वासन सोसाइटी को दिया गया, परंतु दिए गए समय के साथ वह अपना विश्वास कायम नहीं रख पाए, जिसके कारण निर्माणाधीन फ्लैट्स का कार्य धीमी गति से शुरू हुआ। लेकिन एस.के. शर्मा के निरंतर प्रयासों से कार्य की गति में तेजी आई और साथ ही साथ एस.के. शर्मा ने अंसल एपीआई के वीसी से कई दौर की मीटिंग करके 18 और 19 टावर को खड़ा करवा दिया। तब सोसाइटी ने अपने सदस्यों को फ्लैट के लिए लोन उपलब्ध कराया है। सोसाइटी का यह कर्तव्य है कि वह अपने सदस्यों को फ्लैट उपलब्ध करने में पूरी तरह सहायता करे। इसी को ध्यान में रखते हुए एस.के. शर्मा जी लगातार अंसल एपीआई की आर्थिक स्थिति पर नजर रख रहे थे। दुर्भाग्यवश कुछ ऐसी आहट सुनाई दी कि अंसल एपीआई एनसीएलटी में जा रहा है। समय की नजाकत को समझते हुए और अपने सदस्यों की जमा पूंजी को ध्यान में रखते हुए एस.के. शर्मा ने एक मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें अपने सदस्यों के सामने फिट आउट पोजीशन का प्रस्ताव रखा, जो सभी उपस्थित सदस्यों ने एक ही ध्वनि में स्वीकार करते हुए एस.के. शर्मा को भरोसा दिलाया कि आप सब आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं, जिसके लिए अगर हमें कुछ एक्स्ट्रा आर्थिक भार भी उठाना पड़ेगा तो हम तैयार हैं। उसके पश्चात उपस्थित सदस्यों में से एक कार्य समिति का गठन किया गया और प्रस्ताव पास किया गया कि नवगठित समिति एक कार्य योजना के तहत अंसल से हर सदस्य का बकाया राशि का विवरण लेते हुए सबसे पहले अलग अलग सदस्यों के फ्लैट्स को तैयार कराए। उसके पश्चात कॉमन सर्विसेज को चालू करने के लिए भी एक योजना बनाई। इन सब कार्यों को पूरा करते हुए हमें ये बताते हुए बड़ी खुशी है कि हम 18 और 19 टावर के करीब 40 फ्लैट्स पूर्ण रूप से तैयार करवा चुके हैं और करीब 12 फ्लैट्स पर कार्य चल रहा है। साथियों, ये कार्य आप सबके सहयोग के बिना हम पूरा नहीं करा सकते थे। हमारी आपसे एक ही गुजारिश है कि जो बकाया राशि आपने पहले अंसल को देनी थी, वो जल्दी से जल्दी हमारे कार्यालय में जमा कराए, जिससे कि हम पहला पड़ाव पार करते हुए आपके फ्लैट्स को तैयार कराए और उसके पश्चात कॉमन सर्विसेज, पानी, बिजली, सीवर, रोड इत्यादि की रूपरेखा तैयार करके बजट निर्धारित करें और अपने लक्ष्य को हासिल कर पाए। एक बार आप सभी से फिर से अनुरोध है कि अपनी अपनी बकाया राशि जल्दी से जल्दी जमा कराए और जल्दी से जल्दी अपने फ्लैट्स का कब्जा ले, जिससे कि आईआरपी को बाकी चीजों के लिए जैसे सभी अथॉरिटी से एनओसी दिलाकर हमारी फ्लैट्स की रजिस्ट्री का कार्य पूरा करा सके। ये जो 18-19 जो टावर की बात कर रहे हो आप, हमारी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है झंडेवाला में, उसका मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ और हमने अपने सभी मेंबरों के लिए एक थोड़ा सा वेलफेयर स्कीम के तहत कुछ ऐसा प्रावधान करने की कोशिश की कि भी जो हम लोग रिटायर हो जाते हैं तो हम लोगों के सर पे कई बार छत नहीं होती, उसको उस समस्या को सॉल्व करने के लिए सोसाइटी करीब 2009-10 में एक छोटी सी स्कीम लेके आई कि भाई क्यों ना हम अपने मेंबरों को एक छोटा सा आशियाना बनवाने के लिए फाइनेंशियल आर्थिक सहायता करें। उसी के अंतर्गत हमने सबसे पहला प्रोजेक्ट ये ग्रीन एस्केप जो अंसल एपीआई का द्वारा बनाया जा रहा था, उस पर संपर्क किया और
करीब 20 लाख रुपए के आसपास का फ्लैट हमने 2 BHK हरियाणा गवर्नमेंट को मतलब अपना प्रेजेंटेशन दिया और बताया कि भी हम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं और उनके लिए हमारे को एक टिकट साइज में फ्लैट प्रोवाइड कराए। उसके अंतर्गत 2 टावर हमारे लिए जो है अलॉट किए गए, जिसमें 18 और 19 टावर हैं। बड़ा अच्छा चल रहा था, पर कुछ चीजें ऐसी है कि बिल्डर भी उस टाइम नामी ग्रामी बिल्डर होते थे, DLF और अंसल API, उसी के अंतर्गत हमने ये किया था। और ये कभी भावना थी ही नहीं कि हम समय पर अपनी चीज नहीं ले पाएंगे, पर कुछ ऐसी चीजें आई हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट भी बदली, स्टेट गवर्नमेंट भी बदलती रही, कुछ ये चीजें जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर से लिमिटेड है, जो रिलेटेड है, ये सब चीजें कुछ पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी इसके तहत भी चल रही हैं। उसी के अंतर्गत कुछ ऐसी चीजें आई कि 2009 में 11 में हमने बुक किया था और 2014 में जैसे ही गवर्नमेंट आई बीजेपी की, उस समय तक ये कुछ काम चालू भी नहीं हो पाया था। हम जब भी बात करते थे वो कहते थे कि हम आपको फेज 2 में आपकी कंस्ट्रक्शन निर्धारित है, पर फेज 2 भी आ गया। तो हमने जब 2014 में संपर्क किया अंसल वालों से, तो उन्होंने कहा कि आपका फेज 2 एक्सटेंशन में है। तब स्वाभाविक है कि एक सवर का बांध टूटना ही था और हम अंसल API के जो चेयरमैन है मिस्टर सुशील अंसल और प्रणव अंसल जी वाइस चेयरमैन है, उनसे हमने संपर्क किया और वहां जाके हमने बड़ा जोरदार तरीके से पुरजोर तरीके से अपनी बात रखी। उसका नतीजा ये था कि 2 अगस्त 2014 में हमारी दोनों टावरों की कंस्ट्रक्शन चालू की गई और इतनी खुशी थी कि भी हम अपने साथियों के लिए एक आशियाना प्रोवाइडेड करा रहे हैं। तो उसी की खुशी के लिए बड़ा अच्छा लगता था कि जब भी लेंटर डलता था हम वहाँ पे कम से कम 5-7 किलो लड्डू बांट के आते थे। पर ऊपर वाले का मंजूर कुछ अलग ही है, क्योंकि जनता है, समाज है, सभी बिल्डरों की हालत ऐसी खराब होने लगी। बीच में कुछ नोटबंदी का वो आ गया, कुछ बीच में ये अपना कोविड भी आ गया। बहुत भागदौड़ करने के लिए की वजह से हम अपने स्ट्रक्चर को तो कंप्लीट करा पाए 18-19 का, पर बाकी चीजें नहीं हो पा रही थी, उसके लिए भी भागदौड़ चल रही थी। थोड़ा टाइम के बाद अंसल का जो कंपनी थी वो उसने अपना कुछ बैंक लोन था उसको क्लियर करने के लिए एक दीनदयाल के अंतर्गत कुछ प्लॉटिंग शुरू की और उसका जो पैसा आया वो भी मैंने अपने लाइजन वर्क से, क्योंकि मेरा एक शुरू से ही प्रिंसिपल रहा है कि मैं हर आदमी से लाइजन वर्क को अपने पूरे कंप्लीट रखता हूँ। उसके अंतर्गत मैंने जितना भी पैसा था, क्योंकि मैं वहाँ पर रहने भी लगा था बीच में कुंडली में ही, तो मैंने वो तैयार कराया। पर अभी एक आहट ऐसी नजर आ रही थी कि अब अंसल के पास कुछ भी नहीं है, उसकी नीयत बिल्कुल खराब हो चुकी है। उसी के अंतर्गत मैंने अपने साथियों को समझाया, यहाँ मीटिंग ली और बोला कि भाई अब ऐसा है, अब कुछ नहीं होने वाला, इसलिए जैसी कंडीशन में ये फ्लैट फिट आउट पोजीशन ले लीजिए और हम खुद करा लेंगे तैयार इसको। हमारे साथियों ने मेरी बात को स्वीकार किया और टोटल 104 फ्लैट है, जिसमें से 80 झंडेवालान के लिए और 24 फ्लैट दूसरी लोगों के लिए। पर अच्छी खुशी हुई कि झंडेवालान के साथ साथ दूसरे भी लोग हमारे जुड़े और उसी का नतीजा है कि आज के टाइम में हमारे पास कम से कम 80 लोग जुड़े हुए हैं। झंडेवालान के मेरे कुछ साथी हैं, उन्होंने कुछ रेरा वगैरह में केस डाला हुआ था, उनका हमने किसी को प्रेशराइज नहीं किया कि भाई आप आइए और हमारे साथ जुड़िए, जो आपकी मर्जी है जुड़िए, नहीं जुड़ना है नहीं जुड़िए। और वो कुछ लोग उन्होंने भी वो नहीं जुड़े हैं, हम उनके लिए भी ऐसा नहीं है वो नहीं जुड़े हैं तो हम उनके लिए सर्विस ही नहीं देंगे। जहाँ तक संभव होगा हम कस्टमर की सेवा करेंगे। और यही डिसाइड किया गया कि भाई पहले जो हमने अंसल से आउटस्टैंडिंग अमाउंट लिया था कि भाई कितना रह गया सबका, उसका आउटस्टैंडिंग अमाउंट को रिकवर करके पहले सभी के मकान तैयार करे जाए। उसके बाद जो जनरल सर्विसेज है, रोड्स, लिफ्ट, पानी, बिजली, सीवरेज, इनको हम सेकंड फेज में चालू कराएं। और आज हम इस प्रोजेक्ट पे खड़े हुए बताते हुए मेरे को बड़ा
अच्छा लग रहा है कि आज हम 40 के आसपास फ्लैट अंदर से कंप्लीट करा चुके हैं, जो अंदर से, तो बाकी कोई 15-20 फ्लैटों पर और काम चल रहा है। हमारा पहला टारगेट है अपने सभी फ्लैटों को अंदर से तैयार करा के, तब हमारे को थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि इसमें कितना अमाउंट अभी बाकी है, कितना आउटस्टैंडिंग बाकी है। फिर हम सभी मेंबरों को बुला के और इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन के तहत बताएंगे कि भी उस टाइम पे ठेकेदार भी होगा और वो हम सब होंगे, सारे साथी मिलकर काम कर रहे हैं। मेरे को बड़ी खुशी है कि भी मेरे जितने भी झंडेवालान के साथियों के छोड़ के साथ साथ जो अलॉटीज है वो भी मेरी, खासकर अपने कोहली साहब हैं, जयनारायण जी हैं, सतपाल जी हैं और अपने नरेंद्र कौशिक जी हैं, बल्लभ चेतन चड्डा है, वरुण शर्मा है। ये यंग जनरेशन जैसे काम मेरे साथ करती, तो मेरे को खुशी होती है कि हमारे काम को वो आगे बढ़ाने में मेरा साथ दे रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी, और अभी फिर कहता हूँ कि जो भी साथी जितनी जल्दी पेमेंट आउटस्टैंडिंग क्लियर करेगा अंचल की, वो हम जल्दी से जल्दी फ्लैट कंप्लीट करके आगे का प्रोग्राम हम बताएंगे आपको। धन्यवाद। सोनीपत कुंडली में जो काम चल रहा है, थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बताऊंगा। ये हमारा पहला प्रोजेक्ट है, शर्मा जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था ये, लेकिन अंचल की नीयत खराब होने के कारण उसमें उन्होंने डिले कर दिया। हालांकि शर्मा जी लेजर वर्क इतना अच्छा था कि उन्होंने 2 टावर किसी तरीके से खड़े करवा दिए। उसके बाद ये प्रोजेक्ट जो था एनसीएलटी में चला गया। अब शर्मा जी ने की सूझबूझ से इन्होंने क्या करा कि पहले ही एनसीएलटी में जाने से पहले ही इन्होंने फिट आउट पोजीशन लोगों को दिला दिया। इसकी वजह से अब वो सारा जो मेंबर है उसके पास पोजीशन है, और अब शर्मा जी उनके पैसे जो वो पैसे दे रहे हैं उससे वो उसमें फ्लैटों में काम करवा रहे हैं, और कम से कम 40 फ्लैट तो उन्होंने तैयार भी करवा दिए हैं। और ये सारा कुछ खेल जो पैसे का है, अगर मेंबर पैसे देगा तो ही पूरा हो जाएगा। समय रहते हुए हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी को लोगों को हैंड ओवर कर दें। सोनीपत का सबसे अच्छा प्रोजेक्ट था हमारा ये, और सबसे प्राइम लोकेशन पे था। और हमारे शर्मा जी का सपना था कि भाई रिटायरमेंट के बाद बंदा जो सरकारी मकान में रह रहा है तो वो कहाँ जाएगा, तो इसलिए उन्होंने ये पहला प्रोजेक्ट शुरू करवाया था। सोसाइटी से भी थोड़ी थोड़ी पेमेंट मेंबर ले लेगा, और कम थोड़े से पैसे में 19 लाख की डील थी। बाकी लोगों के तो 24 की 26 की अभी हमें पता लग रहा है। और वहाँ पे बहुत सारे और भी टावर थे, लेकिन सभी जो ने अंचल ने मिट्टी में मिला दिए, वहाँ पे सभी प्लॉट कर दिए। सभी हजारों लोग दुखी हैं सोनीपत में। लेकिन ये हमारे एस के शर्मा जी जनरल सेक्रेटरी की वजह से, उनसे, इनके चेयरमैन साहब से, अंचल के चेयरमैन से बहुत अच्छी दोस्ती थी। वो कह लो उनकी, शर्मा जी की शर्म कह लो, जो कि 2 ही टावर ये शुरू हुए। मैं सुरेश दैया हूँ जी, कंट्रैक्टर की तरफ से हूँ जी। सुरेश जी, यहाँ पर कितने फ्लैटों में सोसाइटी द्वारा काम चल रहा है? ठेका दिया हुआ है इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको काम करने का फ्लैटों में? पूरे का पूरे दे रखा है जी, 106 फ्लैटों का। 106 फ्लैटों का? हाँ जी। और कब तक उम्मीद है पूरे तैयार होने में? 4-5 महीने में तैयार हो जाएंगे जी। अच्छा, क्या क्या सुविधाएं हैं इस फ्लैट के अंदर, जैसे बिजली, पानी? बिजली, पानी, सीवर सब कंप्लीट है जी। जो तो क्या क्या रह गया अभी जो 5-6 महीने में आप कर रहे हो पूरा कर देंगे? क्या क्या काम चल रहा है? सीपी फिटिंग का भी चाइना हो रहा है, बिजली का भी सारा काम चल रहा है जी इसमें। ऐसे कोई असुविधा कुछ लग रहा है आपको भाई जिसके कारण कोई काम रुक रहा हो? नहीं, कोई काम नहीं रुक रहा जी। ये झंडे वाले हैं जी अपनी कमेटी की तरफ, तो ये बहुत अच्छा काम करवा रहे हैं। समय रहते काम पूरा कर लेंगे? हाँ, पूरा कर देंगे जी। लोगों को रहने को मकान मिलेगा 6 हाँ, महीने बाद? 6 महीने का मिल जाएगा जी। लोग रह सकते हैं? रह सकते हैं जी। जो मूलभूत सुविधाएं होती है सारी उपलब्ध? सारी उपलब्ध हो जाएंगी जी।